हैं पीछे, वो सब लोग ही बाल चोटी अपने खोल के रखेंगे। ध्यान रहे कोई भी काला धागा, कोई भी ताबीज, कोई जादू टोना करके कोई चीज़ ना रखे हो अपने पास, हटा देंगे। ये सब चीज़ें आपको ईश्वर से दूर करती हैं, ईश्वर विश्वास कम करती हैं। तो आपको ध्यान रहे इनसे बचना है, इन सब गंदगी को कभी बांधना नहीं है, कभी इस गंदगी को अपने अंदर लाना नहीं है। ठीक है, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस बात का। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप टोना टोटका जादू टोना करने जाते हो, आपको खुद ही अनुभव होगा, जितना किया होगा, जितना गए होंगे उतना ही ज़्यादा कष्ट बढ़ा होगा, कभी कम नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। तो जहाँ जहाँ आप जाते रहे हैं वहाँ वहाँ की गंदगी आपके ऊपर लदती रही है। कैसे? आप वहाँ गए, आपने वहाँ प्रार्थना करी, जैसे आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बाबा से प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ तो सारी सकारात्मक ऊर्जा है। आप जब से आए होंगे तब से आपको आनंद होगा, जब से आप आए। तो सकारात्मकता एक अलग चीज़ है। जहाँ नकारात्मकता रहती है, निगेटिविटी रहती है, तो जब आप जाते हो, जैसे सकारात्मक आपके साथ हो गई यहाँ की, ऐसे जहाँ आप जाते रहे नकारात्मक थी वो आपके साथ हो गई। तो नकारात्मकता आपको और नष्ट करती है, गंदा करती है, ख़राब करती है, और आपको जीने में, जिंदा रहने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसे ही आप केवल प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, प्रार्थना करते हो, और गंदगी आपके साथ चिपक जाती है। तो वहाँ से जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ गंदगी आपके साथ चिपकती गई। अब जब दरबार से आप जुड़ रहे हैं, दरबार के आप नियम पालन करेंगे। दरबार के जो 2 नियम है, हवन का भी नियम है, नमन का भी है। जिस सक्षम नहीं है वो नमन कर सकता है, अगर आ सकते हैं। शनिवार हवन होते मैं करता हूँ, अमावस्या को हवन में करता हूँ। उस हवन में शामिल होना पड़ता है, केवल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। आप 21 शनिवार करते हैं, 7 अमावस्या करते हैं, आपको 9 हवन के पुण्य मिलते हैं, आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के कारण। तो उसके बाद आपकी पितृमुक्ति और तमाम कष्ट रोक जाते हैं। आप उसको मिलकर कर सकते हैं। अगर आप सक्षम है थोड़ा, तो 9 हवन वाले प्रोसेस जा सकते हैं। ज़्यादा सक्षम है या असाध्य रोग हैं, ध्यान रखें, असाध्य रोगी घर में हैं, आप असाध्य हैं, रोग हैं, या घर में ज़्यादा लोग बीमार हैं, तो फिर आपको एक दिवसीय चिकित्सा में ही जाना उचित रहता है, जहाँ एक विराट ऊर्जा रहती है। आप देखते हो रोज़ जिनके पास एक दिवसीय हवन का पुण्य होता है, वो तत्काल एक ही दिन में पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह अच्छे होते हैं। तो जो भी आपकी जैसी क्षमता हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी बुद्धि विवेक कहे, वो आपको निर्णय स्वयं लेना है। दरबार सिर्फ आपको जानकारी देता है, सूचना देता है। निर्णय आपको करना है कि आपको किस उसमें जाना है, प्रक्रिया में भाग लेना है, वो आपको तय करना है। बताना दरबार का काम है कि आपको यदि असाध्य रोग हैं, कष्ट हैं, तमाम कोई मानसिक रोग तमाम है, या पागलपन जैसा है, या तमाम उठा पटक तोड़फोड़ वाले रहे हैं और तमाम मानसिक रोग रहे हैं, तो उन लोगों को, और जो तमाम शारीरिक रोग हैं, तमाम तरह के कैंसर, तमाम तरह के रोग हैं जो असाध्य हैं, तो एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है आपको। उसमें एक दिवसीय में ही जाना होता है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप नमन भी कर सकते हो, बिना पैसे के सब आपका होता है। सभी तरह से दरबार के लिए व्यवस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार आंखें बंद करें आप।